भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया की सारी ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहाँ पर लोग भगवान के होने या न होने पर सवाल उठाते हैं, और यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद में पूछूंगा। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल जैसी चीज अब तक जली नहीं है। जरा को जब ये समझ नहीं आया कि ये चीज क्या है, तो उसने उसको उठाया और उसे बेचने निकल गया, और उस चीज को खरीदना तो दूर, किसी भी व्यक्ति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर आखिरकार जरा ने थक हार कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एकदम सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा, और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस लकड़ी को अपने महल ले आए, और राजा ने बहुत ही नामिक काश्तकारों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी की एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद जब एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बना लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, तो काश्तकार ने राजा से कहा कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना मुझसे कोई बात करे, ना मुझसे कोई मिलने आए, और ना कोई मेरे काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति बनाने का काम चल रहा था वहाँ का दरवाजा खुलवाने की जिद करी, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ 3 मूर्तियाँ थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और जगन्नाथ जी वाली मूर्ति में वो मेटल वाली चीज रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं था, बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने ये पढ़ा ही है कि स्टोन्स एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइटम्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 12 साल में एक बार भगवान श्री जगन्नाथ की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को उस नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसलेट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद द आइटम, और इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख भी लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक ऐसा झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हम जानते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, तो इसी हिसाब से झंडा भी उसी डायरेक्शन में लहराना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के झंडे की बात कुछ और ही है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, लेकिन क्यों और कैसे, इस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसी दिन अगर ये झंडा नहीं बदला गया तो पूरे मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा।
मंदिर के भक्तों के बीच में रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी ये संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का न कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। और ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि प्रसाद बनाने की लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक ये कहते हैं कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकना चाहिए, पर पुरी जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते हैं। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी भी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल की शैडो कभी बनती ही नहीं है एट एनी टाइम ऑफ द डे, और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन द मिस्ट्री इज नॉट ओवर येट। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर और सम एरियाज नो फ्लाई जोन होते हैं, मतलब वहां पर ड्रोन्स, एयरप्लेन और कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने और उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम रोक नहीं सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है लेकिन हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा कभी मंदिर के डोम्स पर या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर चिड़ियाएं बैठी रहती हैं, लेकिन कभी आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी पक्षी को जगन्नाथ मंदिर की छत पर बैठे हुए या रेस्ट करते हुए नहीं पाएंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। ये सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग लगती है ना। तो अगर आपको इस कहानी को जानने और सुनने में मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वापस चलते हैं जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे उसकी फेसिंग हमेशा आपके तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है। इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लाते हैं, लेकिन इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा के भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी जी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं, और उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी जी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचाकरी सिरिंद्रोन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए चढ़ावा भी चढ़ाया, और ये मंदिर में चढ़ाया गया आज तक का सबसे बड़ा चढ़ावा था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है तो उन्हें दर्शन बाहर से ही करवाए गए। हमारे धर्म में इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता है। हम आंख बंद करके किसी भी कल्चर, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना यह जाता है ये यात्रा इसलिए कराई जाती है क्योंकि भगवान 9 दिनों में प्रजा के बीच में आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं, और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्री यहाँ पर खत्म नहीं होती।
और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। और मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान सच में होते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। जय जगन्नाथ।